नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। सबसे पहले भारतवासियों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रे यानी 9 दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करना और इसी उपलक्ष्य में श्री माता वैष्णो देवी का आधार शिविर कटरा जो है वो सजा हुआ है। लेकिन अभी हम जो आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं वो तस्वीरें हैं श्री माता वैष्णो देवी भवन की। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज के दिन पहले नवरात्रे में मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। और अब सीधी रिपोर्ट आपको श्री माता वैष्णो देवी भवन से दिखाते हैं, जहां पर भवन को देशी विदेशी फूलों से सजाया गया है। जब हमारे संवाददाता ने भवन पर मां के भक्तों से, श्रद्धालुओं से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो खुशकिस्मत हैं कि आज के दिन वो श्री माता वैष्णो देवी के स्वरूप यानी 3 पिंडियों के दर्शन करेंगे। श्री माता वैष्णो देवी भवन का रात्रि का जो नजारा है वो देखते ही बनता है। NH1 न्यूज के माध्यम से हम सभी भक्तों को यही कहेंगे कि इन 9 दिनों में आप जरूर कटरा आएं और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन जरूर करें। NH1 न्यूज से बात करते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने क्या कहा, ये भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए NH1 न्यूज की खास रिपोर्ट सीधे श्री माता वैष्णो देवी भवन से। देखिए, सबसे पहले तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से आज शारदीय नवरात्रि के प्रथम नवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं सभी यात्रियों को, सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हर साल की तरह हमें उम्मीद है कि देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए इन 9-10 दिनों में आएंगे और उसके लिए बड़े डिटेल्ड इंतजाम, जो पुख्ता अरेंजमेंट्स बोर्ड की तरफ से होते हैं वो किए जा चुके हैं। और कल से ही हम देख रहे हैं कि यात्रियों को जो तांता है वो बना हुआ है और कल भी हमने 45,000 से ऊपर यात्रा रजिस्ट्रेशन की संख्या देखी और आज भी हमें वही उम्मीद है कि उसी तरीका का पैटर्न बरकरार रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर के पूरे रास्ते पर स्वच्छता अभियान, हमारी पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट ब्लॉक्स के अरेंजमेंट्स, हमारे भोजनालयों में व्रत का खाना, लंगर सेवाएं और भवन पर जो साज सजावट हम देश विदेश के फूलों की देखते हैं वो सभी उसी प्रकार से हर साल की तरह मेंटेन की जा रही हैं। सिक्योरिटी ग्रिड के लिहाज से भी बड़े डिटेल्ड अरेंजमेंट्स, रिव्यूज़ जो हैं हमारे माननीय अध्यक्ष, माननीय उपराज्यपाल द्वारा किए गए थे। और पुलिस, CRPF और श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी टीम्स कटरा से लेकर भवन तक ट्रैक पर जगह जगह डिप्लॉयड हैं। और क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से जो RFID इंटीग्रेटेड CCTV सर्वेलेंस सिस्टम है उसकी मदद से हमारी यही कोशिश है कि जो कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार ही यात्रियों को कटरा से भवन तक रवाना किया जाए। आज के बारे में जैसे आप जानते हैं कि 3 लंगर सेवाएं बोर्ड की पहले से चल रही हैं, एक ताराकोट में, सांजी छत में और पिछले साल भैरों में एक नई लंगर सेवा शुरू की गई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस साल माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्णय लिया है कि अर्धकुंवारी जो हमारा महत्वपूर्ण पड़ाव है वहाँ पर भी एक नई लंगर सेवा शुरू की जाए। तो आज प्रथम नवरात्रि पर उसका शुभारंभ किया जा रहा है और यात्रियों को दिन में 2 शिफ्ट्स में सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक ये लंगर सुविधा उपलब्ध रहेगी। देखिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए बोर्ड की तरफ से पिछले 2.5-3 साल में कई सारे इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं और जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और जो RFID कार्ड्स आप यात्रियों के गले में देखते हैं वो उसी की दिशा में एक सबसे इम्पोर्टेंट कदम है। और वो कार्ड्स हमें इंश्योर करते हैं कि हम रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकें, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकें। किसी भी समय में, किसी भी क्षेत्र में क्या यात्रा का आंकड़ा है वो हमारी सभी एजेंसीज को, सभी जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके पास डैशबोर्ड पे अवेलेबल रहता है और उस आंकड़े के मुताबिक ही यात्रा को रेगुलेट किया जा रहा है। उसके अलावा तकरीबन 650 कैमरास की CCTV सर्वेलेंस ग्रिड पूरे ट्रैक पर है और उसके भी फीड सभी कंट्रोल रूम्स में, खास करके भवन और कटरा जो हमारे मुख्य कंट्रोल रूम्स हैं वहाँ पर अवेलेबल है। उसके ज़रिए भी क्राउड को रेगुलेट किया जाता है। उसके अलावा पूरे ट्रैक पर हमारी पेट्रोलिंग टीम्स रहती हैं, PS सिस्टम्स रहते हैं। हमारे यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर भी रेगुलेटेड तरीके से ही यात्रा को आगे रवाना किया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म की इनकन्वीनियंस यात्रियों को ना हो। भवन पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए स्काई वॉक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 1.5 साल में साबित हुआ है और जिससे टू एंड फ्रो मूवमेंट भवन पर काफ़ी स्ट्रीमलाइन हुई है। सर, हम देखते हैं कोर्ट के मुताबिक 50,000 का जो है एक सीलिंग, एक कैरिंग कैपेसिटी डिफाइंड है जिससे ज़्यादा श्रद्धालु एक दिन में अलाउड नहीं है कि हम यात्रा मार्ग पर छोड़ें। उस 50,000 को भी दिन के अंदर विभिन्न सेक्टर जोन्स में बांटा जाता है और किसी एक सेगमेंट में, जैसे मैं अगर बात करूं तो कटरा से भवन तक 7 जोन्स में ट्रैक को बांटा गया है और हर एक जोन की अलग अलग कैरिंग कैपेसिटी है। उसी हिसाब से कैरिंग कैपेसिटी को और RFID से मिलते हुए डेटा को मैच करने के हिसाब से ही यात्रा को रिलीज़ किया जाता है और अगर यात्रा संख्या बढ़ती है तो उनको कटरा
चाहें भी विश्राम करने के लिए हम अनुरोध करते हैं, जिसके लिए हमारी टीम्स उनकी मदद करती है। दिव्यांग जन के लिए बोर्ड ने एक स्पेशल सेवाएं शुरू की थी 2 साल पहले, और खास करके नवरात्रि के मौके पर, कि कटरा से भवन तक, चाहे वो कटरा से अर्धकुंवारी तक घोड़े की सेवा हो और अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार की सेवा हो, सभी दिव्यांग जन को निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही है। और वही सुविधा इस नवरात्रि में भी उसी तरीके से दी जा रही है। और एक विशेष हेल्प डेस्क कटरा और भवन 2 जगह लगाए गए हैं, ताकि दिव्यांग जन को प्रायोरिटी दर्शन रहे और उनको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। जगन्नाथ तो आया नहीं ऊपर का फोटो बढ़िया नहीं आया मेरी एक भी बढ़िया फोटो